बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आपको हमने एक अहम इजलास की अंदरूनी कहानी सुनाई थी। एक और इजलास हुआ और ये इजलास था एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो मुल्क भर की हैं, उनमें हाई कोर्ट्स के जो इंतज़ामी जजेस हैं उनको बुलाया गया था और इस इजलास के हवाले से कुछ तफसीलात को आपके साथ शेयर की थी। लेकिन कुछ बड़ी अहम जो है वो तफसीलात अभी हमें ज़राए से मिली हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके असरात क्या होंगे? क्या 9 मई के केसेस पर जल्द फैसले हो सकते हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है। फिर एक बड़ा अहम केस बम्बई हमला केस, उसके हवाले से भी जब इस इजलास में ये मामला रखा गया तो हुकूमत ने क्या जवाब दिया है और कितने दिनों में हुकूमत इस हवाले से बात कर सकती है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जजेस हैं, उन्होंने क्या सिक्योरिटी के हवाले से इश्यूज सामने रखे और ख़ास तौर पर वहाँ की जो जेलें हैं उनके हवाले से क्या बात की, और वहाँ के जो हार्ड जो कोर क्रिमिनल हैं उनके उनकी जो मुंतकिली के हवाले से क्या बात जो हुई, और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या बात हुई, मुदाखलत के हवाले से क्या बात हुई। ये कुछ अहम जो मालूमात है जो एक्सक्लूसिव हैं हमारे पास, वो आपके सामने हम रखेंगे। क्या क्या आइंदा आने वाले दिनों में एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हमें एक्टिव नज़र आएंगी और उनमें जो केसेस पेंडिंग हैं उनमें वो फैसले जो है वो जल्दी होते हुए नजर आएंगे। ये आपके सामने जो है वो रखेंगे कि क्या सूरत हाल रही। इस अहम मीटिंग है, ये 7 नवंबर को ये मीटिंग हुई थी। उसकी इनिशियल जो मालूमात थी वो आपके सामने हमने रखी थी। अब आगे बढ़ते हैं इस हवाले से। जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में एक तो जो डाटा था तमाम जो इंतज़ामी जजेस हैं, मतलब पंजाब के, इस्लामाबाद के, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के जो सिंध हाई कोर्ट के तमाम हाई कोर्ट्स के जो इंतज़ामी जजेस हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के, उन्होंने अपना डाटा जो है वो सामने रखा, इस जो मीटिंग में सामने रखा। और इसमें प्रोसिक्यूटर जनरल भी थे, अटॉर्नी जनरल भी थे इस अहम जो वो इजलास में। तो इस इजलास में एक तो जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो इंतज़ामी जजेस हैं हाई कोर्ट्स के, उनको बड़ा वाजे एक पैगाम उनकी जानिब से दिया गया कि एक तो अपने जो आपके एटीसी जजेस हैं, मतलब जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, अब हाई कोर्ट्स के इंतज़ामी जजेस को यह कह रहे हैं कि आप अपने मातहत जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जजेस हैं उनको अपने पास बुलाएं और बुलाने के बाद इस हवाले से आप फर्दर उनको जो है वो कम्युनिकेट करें। तो उसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उन्होंने ये पैगाम दिया कि इंतज़ामी जजेस अपने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जजेस को ये कहें, अपने पास बुलाएं, चाय पिलाएं और उनको ये पैगाम दें कि वो कि बगैर किसी प्रेशर के मेरिट पर जो भी उनके पास केसेस हैं उन केसेस के जो है वो फैसले कर दें, और उनको जो है वो बगैर किसी डर खौफ के फैसले करें और कोई मुदाखलत नहीं होगी, इंटरफेरेंस नहीं होगी। और कमेटी में बैठे हुए अटॉर्नी जनरल जो है उनकी जानिब जो है वो ये बात उन्होंने की और उनकी जानिब इशारा करके कि हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि इस मामले में बड़ा अहम है कि अब मुदाखलत के हवाले से कि मुदाखलत नहीं होगी, ये यकीन दहानी करवाई गई है। तो इसलिए जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस हैं वो आज़ाद हैसियत में फैसला कर दें। अगर कोई रब्ते करने की कोशिश करे भी तो वो जजेस इंतज़ामी हाई कोर्ट्स के इंतज़ामी जजेस को बताएं, और जो कुछ इससे पहले था वो गुजर चुका। लेकिन अगर आज के बाद किसी का कोई राब्ता साबित हुआ, फिर गिला नहीं करना। फिर दोनों तरफ से कि एक जो है वो अगर कोई राब्ता करता है तो आपने अपने से ऊपर जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको बताना है। अगर कोई राब्ता करता है और बताया नहीं जाता तो फिर अगर पता चलता है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये एक बड़ा ही अहम, वाजे, क्लियर पैगाम है। अगरचे वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 5 नवंबर के एक्ट के बाद कि जब वहाँ पे जो इस हवाले से किया गया, जो आइनी बेंचेस में जो चीफ जस्टिस की राय जो है माइनॉरिटी में अकलियत में चली गई और अक्सरियती राय हुकूमत जो है वो गालिब आ गई और हुकूमत ने अपनी मर्जी के आइनी बेंचेस जो है बना लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उससे अदलिया बतौर इदारा तो कमज़ोर हुई। लेकिन अब जो ये पैगाम दे रहे हैं, इन पैगामात के कितने असरात होंगे, कितने ये चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी, कितनी मजबूत होगी अदलिया, ये देखना होगा। और ख़ास तौर पर ये जो पैगाम है, इस पैगाम को मैं उमूमी तौर पर तो आम नोयत के केसेस, क्योंकि ये 1997 में स्पेशल कोर्ट्स जो है वो इंसदादे दहशतगर्दी अदालतें जो है बनाई गई थी और उस वक्त ये आया था, कानून बना था
और उसके बाद से दहशतगर्दी के खिलाफ जो केसेस हैं इनमें है। लेकिन अमूमी तौर पर हमने अभी देखते हैं कि पॉलिटिकल नेचर के भी बहुत सारे केसेस, बल्कि 90% केसेस मैं कहता हूं कि वो पॉलिटिकल नेचर के वो आ जाते हैं जो रूटीन के केसेस होते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, सिविल सोसाइटी के हैं, आम लोग हैं, और उनमें कोई टेररिज्म का कोई वो होता भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उसमें 780 जो लगा दी जाती है और एटीसी में वो केसेस पहुंच जाते हैं और इस वक्त भी मौजूद है। फिर उनको साबित करना उस दहशतगर्दी को बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोसिक्यूशन के लिए। फिर वो जो वो बरियत भी हो जाती है, जमानतें भी हो जाती हैं। तो एक तो वो केसेस है, एक जो संगीन नोयत के जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ केसेस हैं, उनमें तो नो डाउट उनके खिलाफ ट्रायल भी जल्दी होने चाहिए, जल्दी फैसले होने चाहिए, जल्दी उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और दूसरे वो केसेस भी हैं कि जो राय आमा थी कि दहशतगर्दों को पकड़ा जाता है और दहशतगर्दों को अदालतें छोड़ देती हैं, तो उसमें भी प्रोसिक्यूशन को जो मजबूत से मजबूत केसेस और जो एविडेंस है वो लाने चाहिए ताकि उन केसेस में जल्दी फैसले हों और उनको सजाएं हों। अब एक और जो किस्म है वो 9 मई के केसेस हैं। 9 मई के केसेस भी हम देख रहे हैं कि लाहौर की जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहां पर भी ज़ेर इल्तिवा है, रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में भी ज़ेर इल्तिवा है। तो इन केसेस में भी डेफिनेटली वो जो एक बात है कि मेरिट पर फैसले करें, सब केसेस पर उसका आएगा और 9 मई के केसेस पर भी आएगा। तो मेरा ये इम्कान है कि इस हिदायत के बाद अब ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं वो जल्दी केसेस को आगे चलाएं, ट्रायल चलाएं, केसेस के फैसले करें, मेरिट पर फैसले करें। जो भी किसी के खिलाफ अगर बनता है केस, खिलाफ फैसला कर दें, किसी के हक में बनता है तो हक में फैसला कर दें। ये एक फिनोमिना कि आप 1.5-2 साल एक बंदे को बगैर किसी जुर्म को, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बगैर किसी जुर्म के आगे एक बंदे को बिहाइंड द बार आप रखते हैं, जेल में रखते हैं और उसको हिरासत में रखते हैं। तो वो किस लॉ के तहत कि कल अगर उसकी बरियत हो जाए, वो बरी हो जाए, तो 2 साल या 1.5 साल वो जो जेल में रहा है उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो इसलिए फिर इसका तरीकाकार ये है कि आप जल्दी ट्रायल्स करें कि अगर कोई बंदा कन्विक्टेड है, उसको सजा बनती है, उसको जुर्म किया है तो उसको सजा हो जाए, जिसकी जुर्म नहीं किया तो सजा जो है वो उसको सजा जो है वो ना हो और वो बरी होकर घर जाए। तो इसलिए इन केसेस के फैसले जल्दी होना जरूरी है। 9 मई 2023 हुआ था, 9 मई 2024 गुजर गया और अब नवंबर चल रहा है, तकरीबन 1.5 साल हो गया और इन केसेस के फैसले जो नहीं हो रहे। तो अब ये भी एक पॉसिबिलिटी है जहां और जो केसेस हैं टीसी में उनमें जल्दी फैसले होने के इम्कानात हैं और इस तरह 9 मई के केसेस में भी मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। एग्जैक्टली इस 9 मई के केसेस के हवाले से कोई डायरेक्शन नहीं हुई उस मीटिंग में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की, उन्होंने जनरल कहा कि आप काम करें, पेंडेंसी खत्म करें और सारे केसेस को मेरिट पर जो है वो निपटाएं और मुदाखलत नहीं होगी। ये वो सारी चीजें बताई गई हैं और उसके हवाले से मैकेनिज्म बनाया गया कि अगर कोई मुदाखलत करने की कोशिश करता है तो उसको फिर जो है वो आप उसको मुतले भी कर सकते हैं, मुतलका जो इंतजामी जज है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जो जजेस थे उनकी जानिब से ये बात वहां पे सामने आई कि सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स तो होते ही हैं जजेस को, जो क्योंकि दहशतगर्दी की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, इनमें दहशतगर्दी के केसेस आते हैं, दहशतगर्दों के केसेस आते हैं, तो इसलिए इन केसेस में सिक्योरिटी थ्रेट्स तो होते ही हैं। उस वाले से उन्होंने यही कहा कि इसका ये काम स्टेट का है, ये हुकूमत का है, एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो जजेस के लिए ये सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करे। और इसके अलावा वहां पे जो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ फेसलेस कोर्ट का भी एक तस्वर जो है वो ये मुतारफ कराने की कोशिश की जा रही है कि जहां पे होता यह है कि एक दहशतगर्द को कोर्ट में लाया जाता है, वो कोर्ट में जज को देखता है, उसकी जो सिचुएशन है इसमें ये बताया गया है कि अमेरिका में शायद इस किस्म की कोई कोर्ट्स हैं जहां पे इस किस्म के बड़े जो दहशतगर्द अगर या मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस हों जो बाद में नुकसान पहुंचा सकते हों, तो फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है कि वो कोर्ट में मौजूद भी हो और वो जज को ना देख सके या इस किस्म की। तो ये एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश हो रही है और वहां पे जो एक वहां से सजेशन ये भी आई कि वो क्योंकि दहशतगर्द है वहां पे, बड़े दहशतगर्द वहां पे जो खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में, तो उनको जो हाई सिक्योरिटी जोन जो है साहिवाल की जो प्रिजन है, जो जेल है, वहां पे उनको शिफ्ट किया जाए। ये एक वहां पे जो आई थी तजवीज आई थी और सिक्योरिटी के सख्त जो है वो इंतजाम होने चाहिए जजेस के लिए, एटीसी जजेस के लिए। ये खैबर पख्तूनख्वा के जजेस के हवाले से ये बात जो है वो आई थी। एक बात और कि जो बम्बई अटैक्स केस हैं ये तकरीबन जो 2009-10 से जो वो पेंडिंग चले आ रहे हैं, 12-14 साल से पेंडिंग चले आ रहे हैं। इस्लामाबाद की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है वहां पे है। अच्छा, ये तो हो गया वहां पे, उसमें जो पाकिस्तान में जो गवाह थे
उनके गवाहों के बयानात हो चुके हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स इसकी हो रही हैं। अब इस हवाले से खबर ये है कि जो जराए हमारे बता रहे हैं कि ये कहा गया कि अब जो इंडियन गवाह हैं वो या वहाँ से आने हैं या उनको गवाहों को इस केस में आना है वो किस तरह होगा, ये अब हुकूमत जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है इस हवाले से अब मे बी 30 दिनों में वो बताएंगे कि इस हवाले से अब हुकूमत ने क्या करना है, प्रोसिक्यूशन ने, ताकि ये जो केस पुराना केस पड़ा हुआ है इस केस के हवाले से भी ये खबर आ सकती है कि इस केस में अब आगे जो है वो चलकर क्या होगा। ये एक बड़ी वाज़ेह बात है। इसके अलावा जेल के हवाले से मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो जेल है, इस्लामाबाद की जो जेल है, वहां पे बड़ा तेजी से काम इस हवाले से हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि हम दिसंबर में इस जेल को, इस्लामाबाद की जेल को, उसका इफ्तिताह कर देंगे। जो अडियाला की जेल है वहां पे 2200 कैदियों की गुंजाइश है और 8000 कैदी वहां पे मौजूद है। मतलब गुंजाइश से डबल ट्रिपल कैदी वहां पे मौजूद है। अभी रिसेंटली 4-5 अक्टूबर को जो पीटीआई ने इस्लामाबाद में एक एहतजाज का ऐलान किया था, तो उस एहतजाज के तनाजुर में भी जो वहां पे जो पकड़े गए उनको कुछ को जेल में, कुछ को अटक भेजना पड़ा, कुछ को अडियाला जेल में रखा। तो अडियाला जेल ना रखने की वजह एक बताई गई थी कि वहां पे जगह नहीं है। तो ये जगह के बड़े मसाइल डेफिनेटली हैं। तो अब इस्लामाबाद की जेल अगर जिस तरह हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि दिसंबर में उसका इफ्तिताह हो जाएगा और उसके बाद उसमें इंडक्शन होगी, उसमें जो एहलकार हैं वो तैनात होने हैं तो वो तैनात होंगे और उसके बाद शिफ्टिंग का मरला आएगा। लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो इस्लामाबाद के जो कैदी हैं तकरीबन 20-2500 3000 कैदी जो है वो अडियाला जेल में, इससे बल्कि ज्यादा है, 3200 शायद जो वो कैदी इस्लामाबाद के हैं और वो फिर जो है वो इस इस्लामाबाद की जेल में शिफ्ट होने के वाज़े इम्कानात मौजूद है। उसमें इमरान खान साहब का भी जो है वो मौजूद है कि वो उनको भी, अगर वो उस वक्त तक जेल में हुए तो उनको भी शिफ्ट किया जा सकता है और बाकी कैदियों को भी यहाँ पे इस्लामाबाद में शिफ्ट जो है वो किया जा सकता है और उसके बाद फर्दर चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो ये एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के हवाले से एक ही चीज बड़ी ही अहम, बड़ी ही गैर मामूली वो वही थी कि मुदाखलत के हवाले से कि आप काम करें और काम करें, मेरिट पर आगे बढ़ते जाएं। वो जो एपिसोड मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था कि 5 नवंबर का जो एक मामला था, 5 नवंबर को जो आईनी बेंचेस बने उनमें जस्टिस याह्या अफरीदी को भी जो वो नहीं रखा गया था और उनके बगैर ही आईनी बेंच जो बन गए और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह भी नहीं, जस्टिस मुनीब भी नहीं है और बाकी जजेस जो है, बाकी जजेस की अपनी एक इंटेग्रिटी है, उस पर हम कोई सवाल नहीं उठाते। लेकिन अल्टीमेटली अब 3 जजेस को जो माइनस करना है, ये भी कोई नेक नीति तो हुकूमत की बज़ाहिर जो है वो नहीं लगती कि हुकूमत ने उनको जो है वो माइनस कर दिया और बाकी 7 जजेस को इसमें शामिल किया है। अब उनके सामने भी एक अलग से पूरा आईनी तरमीम को के खिलाफ दरखास्तें किसने कैसे कब सुननी है, ये उनके सामने जो है वो एक बड़ा चैलेंज जो है वो मौजूद होगा। उस चैलेंज को वो कैसे मीट करेंगे, किस तरह करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन एक चीज जो तय जो है वो मैंने नजर आ रही है कि जैसे याह्या अफरीदी एक्टिव तो हैं लेकिन उनके जो इख्तियारात में कमी हुई है, जो आईनी तरमीम आई है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज हुई है, जो आज़ाद अदलिया जो कंप्रोमाइज हुई है, हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो कानून साजी करके आज़ाद अदलिया के पर जो है वो काटे हैं उसने, उनका क्या बनेगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। उनका मुस्तकबिल आईनी बेंचेस के जरिए ही निकलना है और वो आईनी बेंचेस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो अहम पावरफुल इदारा है उसी के जरिए ये चीजें निकलनी है। अब देखना है कि ये चीजें कैसे आगे चलती हैं और खास तौर पर जो बात कि मुदाखलत नहीं होगी, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ये क्या इस पर जो है वो अमली तौर पर हमें कुछ चीजें नजर आएंगी या अमली तौर पर कुछ होता हुआ नजर आता है, आ सकता है, इसके हवाले से आपको जो है वो हम बताते रहेंगे। ये थी आज की हमारी बड़ी अहम वीडियो, उम्मीद है आपको मुझे पसंद आएगी। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि उसमें नंबर का भी उन्होंने बताया था कि जो अगर कोई भी मामला हो तो डायरेक्ट मेरा जो सेक्रेटरी है उससे आप रब्ता कर सकते हैं, उसको इतला दे सकते हैं। जो एटीसी जजेस हैं, इंतजामी जजेस को बताएं या मुझे भी बता सकते हैं या मेरे सेक्रेटरी के जरिए कि ये मामला हमारे साथ पेश आ रहा है। तो ये आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।